1556 यह वह दौर था जब पानीपत की दूसरी लड़ाई चल रही थी। 5 नवंबर का दिन था। हेमचंद्र विक्रमादित्य जंग के मैदान में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। बेहोशी की हालत में अपने हाथी पर सवार राजा हेमो को दुश्मन सैनिकों ने बंदी बना लिया और अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह, जो एक 13 साल का बच्चा था, उसने घायल राजा हेमो का सर कलम कर दिया। उस कटे हुए सर को काबुल भेज दिया गया और दिल्ली दरवाजे के बाहर टांग दिया गया और सर कटे शरीर को दिल्ली के पुराने किले के एक दरवाजे पर मटके में दफना दिया गया। उसके बाद बादशाह ने राजा हेमो के सैनिकों का पीछा कर उनके सर काट कर लाने का आदेश दिया। एक एक सैनिक को पकड़कर उनके सर काट दिए गए और एक जगह इकट्ठा कर दिए गए। उन कटे हुए सरों का एक टावर खड़ा कर दिया गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लड़ी गई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य के सामने अपनी तलवार लिए खड़ा वो 13 साल का बादशाह, वो पत्थर दिल शासक जिसने उन निर्दोष सैनिकों के सर काटकर उन सिरों से एक इमारत बना डाली, वो और कोई नहीं बल्कि बादशाह अकबर था। मोहम्मद अकबर मुगल सल्तनत के सबसे फेमस और कामयाब बादशाह, भारत की मिडविल हिस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने बड़े बड़े राजा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल सल्तनत के सबसे फेमस और कामयाब बादशाह, भारत की मिडविल हिस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसके बारे में आपने आज तक शायद ही कभी कुछ बड़ा सुना हो। अकबर का जन्म 25 अक्टूबर 1542 को राजपूताना के अमरकोट में हुआ था। उसका बचपन शिकार करने, हुमायूं की मृत्यु की जिम्मेदारी अकबर के कंधों पर आ गई। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने कई नेशन को लागू किया जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की ताकत मजबूत हुई। अकबर सभी धर्म को एक समान रखना था। उसने हिंदू राजाओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बाबर के समय से चला आ रहा टैक्स जो नॉन मुस्लिम को भरना पड़ता था, अकबर ने उसे भी खत्म कर दिया। उसने कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की ताकि वो पूरी दुनिया में अपने नाम का परचम लहरा सके। अकबर का कोई भी फैसला कभी किसी एक धर्म के फेवर में नहीं होता था, पर इन सब के पीछे एक अच्छे इंसान का दिल नहीं बल्कि एक शातिर बादशाह का दिमाग था। अब बस सभी धर्म को लेकर चलने में विश्वास रखना था, लेकिन अच्छाई के इस नकाम के पीछे छुपा था अकबर का असली चेहरा। वह चेहरा जिसके बारे में हमें किसी मूवी या टीवी सीरीज में नहीं बताया गया, ना ही कभी किताबों में पढ़ाया गया। उसका हर फैसला एक शतरंज के चाल की तरह बने रहने के लिए चल रहा था। इस खेल की शुरुआत पानीपत की दूसरी लड़ाई से हो गई थी। अब अकबर भारत की हर दिशा में मुगल साम्राज्य को फैलाने में लग गया था। उत्तर और मध्य भारत पर कब्जा करने के बाद अकबर की नज़र राजपूताना पर पड़ी। उसने धीरे धीरे राजपूत साम्राज्य पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। चित्तौड़ की 4 महीने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल सी की जीत हुई और मुगल सैनिक फोर्ट में घुस गए। फोर्ट के अंदर कई राजपूतानियों ने अपने माँ की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे दी और कब्जा जमाने के बाद अकबर ने चित्तौड़ की आम जनता को मार डालने का आदेश दिया। इस आदेश के दौरान लगभग 30,000 हिंदुओं का खून कर दिया गया, जिसमें निर्दोष किसान, आम नागरिक, औरतें और बच्चे भी शामिल हुए और बचे हुए लोगों को गुलाम बना दिया। इसके बाद फोर्ट में बने हुए मंदिरों की भी तोड़फोड़ की और चित्तौड़ पर जीत की खबर अपने बाकी की व्यवस्था पहचान के लिए अकबर ने फैना चित्तौड़ जारी किया, जिसमें उसने इस चीज को हिंदू काफिरों पर इस्लाम की जीत कहकर दर्शाया और कहा कि जब तक हमारे अंदर ताकत है, हमें इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। इस जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी का कंस्ट्रक्शन करवाया। हिस्ट्री बुक की माने तो अकबर सब धर्म की इज्जत करता था, लेकिन हिंदू धर्म के अपमान करने में अकबर भी कभी पीछे नहीं रहा। वो हत्या किया हुआ हिंदुओं का वजन उनके जानों से नापता था। चित्तौड़ की लड़ाई में जितने भी हिंदुओं का खून किया गया, उनके जान का वजन मिलकर लगभग 20,980 किलो था। दूसरे धर्म को दिशा दिखाने के लिए अकबर ने कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया। अकबर ने नगर कोट के एक मंदिर पर हमला किया। उस मंदिर की सेवा कर रहे सभी ब्राह्मणों को मार दिया। अकबर जिसने गौ हत्या पर रोक लगाई थी, इसी की तरह उसने मंदिरों में पालने वाले 200 गायों की पीर बरसाकर हत्या कर दी और फिर उन सैनिकों ने अपने जूते में खून भरकर मंदिर की छतों और दीवारों पर फेंक दिया।